लिस्ट रिसर्च स्टेट है। क्यों लिस्ट रिसर्च स्टेट? यहाँ पर बहुत कम शोध हुआ, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षण पद्धति में शोध को जगह ही नहीं दिया गया कहीं पर। इसलिए आप ये चीज नहीं पढ़े, ये जब जिंदगी भर आपको यही काम करना है, प्रोफेसर बनेगा यही काम कीजिएगा, कभी सिखा ही नहीं। रिजल्ट ये है कि ज्यादातर प्रोफेसर को रिसर्च पेपर लिखने नहीं आता, लिखने में नहीं आता है थीसिस क्या होता है, या मतलब जैसे आप कहते हैं ना थीसिस को हम डिफेंड करते हैं, व्हाट इज दिस थीसिस, जिसको हम डिफेंड कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि हमारा थीसिस का मतलब प्रेमिस, हम एक स्टेटमेंट को, हम एक स्टेट, आप कहेगा आपके अपने थीसिस को एक लाइन में बताइए मुझे। अब ये लाइन में बताइए आपके, जैसे आप सिंपल चीज बताऊं मैं, हम लोग तो चूंकि साइंस के आदमी थे, तो साइंस में मुझे मेरे जो गाइड थे उन्होंने कहा कि एमफिल में जब हम लोग को एमफिल के लिए हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर हमारे गाइड से बहुत खतरनाक होता था, नॉट लाइक बिहार के गाइड। उन्होंने कहा दिया कि जाओ तुम भी अपना थीसिस खोल के लाओ, क्या तुम किसी पर तुम रिसर्च करना चाहते हो? तो मैं क्या ऊपर में होगा, तो उन्होंने मुझको कहा कि जाकर ये, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, समुद्र था। मैं 2-4 प्रोफेसर के पास गया, पूछा कि क्या करना चाहिए, सबने कहा कि तुमको जिसमें मन लगे वही करो। तो मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स में कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में कर रहे हैं। तो बोले कि अच्छा, टीचर सब भी बहुत बदमाश होता है, हाँ क्या करोगे, जिसमें जाओगे जिसमें करोगे ना तो अच्छा करोगे, तुम बहुत अच्छे दे रहोगे, जो अपने से खोलो। अब मैं पूरा थीसिस खोल गया, मतलब हुआ कि क्या किया गया, तो तरीका एक बताता है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका सामने। तो कैसे जो आपका होता है मैं बताता हूँ। मैं मेरे हिसाब से जब मैं गया, मैं लेटेस्ट जर्नल सब पढ़ना शुरू किया। जर्नल सब जो इंटरनेशनल जर्नल था, तो उल्टा सीधा कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ लेता था, कुछ पढ़ लेता था। मुझको एक लगा कि एक जर्नल में मैंने पढ़ा कि जो ब्लैक होल होता है, बताता हूँ मैं, चूंकि हम लोग ब्लैक होल और इस सब की बात करते थे, तो हुआ क्या कि उसमें लिखा हुआ था क्या कि एक जो था साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसने स्टडी किया था कि ब्लैक होल होता है, और उसने कहा था कि अगर ब्लैक होल ये होते हुए हो, घूमते हुए हो, रोटेटिंग ब्लैक होल हो, तो उसमें क्या होगा। नॉर्मली पहले लोग स्टैटिक ब्लैक होल मानते थे, तो उसने कहा कि अगर घूमता हुआ होगा ब्लैक होल तब क्या होगा, तो उसको कर्व ब्लैक होल नाम दिया गया। तो मैं देखा कि उसको वो लिखता है कि कर्व ब्लैक होल होगा। और मैंने देखा कि एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि अगर ब्लैक होल को कहते हैं कि मान लीजिए एक ब्लैक होल है, यह ब्लैक होल होता है जिसमें कि पूरी चीजें कोलैप्स कर जाती हैं। तो जो कोलैप्स कर जाती हैं, तो कोलैप्स करते समय यदि वो स्टैटिक रहा तब तो एक बैकग्राउंड रेडिएशन निकलता है। मान लीजिए दुनिया जिसमें शुरू होगी उस समय भी होता है ब्लैक होल से निकला, तो उसको कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। तो मैंने देखा गया कि जो स्टैटिक वाला में तो बैकग्राउंड रेडिएशन लोग कैलकुलेट किया है, जो घूमते वाला है उसने तो ना कैलकुलेट किया है। अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं तो ये तो मेरा यूनिक हो जाएगा, तो बस मैं वही पकड़ लिया। हाँ, क्या आपको बता गया। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ जो कि ज्यादा रेलेवेंट है आपको। तो वो लेकर के मैं गया, मैं अपना बना करके ले गया था। तो उसके बाद फिर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद वो भी मदद करने लगे। उनको भी नहीं आता था गाइड बताना, मेरे गाइड को भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। हम लोग दोनों मिलकर के थोड़ा बहुत लोग किए, वो गाइडिंग किए, थोड़ा बहुत बताते थे। तब तक मेरा IAS में हो गया। जहाँ सुनाते हैं इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, मैं पेपर लिख चुका था, एक पेपर मैं भेज दिया था यहाँ ये US एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में। फर्स्ट राउंड एक्सेप्ट तो हो गया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेरी आया था। क्वेरी का जवाब भी मैं तैयार कर दिया था। जब जवाब तैयार कर दिया तब तक मेरा IAS का आ गया कि अब मैं गया उनसे मिलने के लिए।
बोले कि तुम तो पेपर लिखे हो, तुम या तो पेपर वाले पूरा करो तब जाओ, तो तुम जा ही क्यों रहे हो, क्या जरूरत है तुमको जाने की, तुम यही काम करो। मैं तो फंस गया, मैं मुझसे पेपर करूँ क्या यस करूँ, दोनों में से बता दीजिए। लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत परफेक्ट किया, मुझे जाकर अच्छा बता दूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए, और थोड़ा सा लाइटर में जाना भी चाहिए, थोड़ा हमेशा सीरियस नहीं रहना चाहिए। हमारे जो गाइड थे उनका नाम था एन पंचमुकेशन। उनको एक लड़की से मोहब्बत, वो नरगिस पंचमुकेशन नाम था उनका, मुस्लिम थी, और उनके फादर का शासक। इन लोग गए, वो नरगिस गई अपने पिताजी से परमिशन मांगने के लिए कि उनको इससे शादी करना है। तो वो शादी करोगे, शादी कर क्या हो, तो हम से ये सोच रहा था, तो करके जो बात समझ में आता है। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये कह गई तो बड़ा पहुंच गया, तो शादी में निकलना लगा कि उस बात आईएएस से बैठे, आईएएस क्वालिफाई कर गए, आईएएस क्वालिफाई करके ये चले गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस समय में था, 56 बैच में लोग क्वालिफाई किए थे, चले गए वहाँ। उस समय में चेन्नई में होता था ट्रेनिंग में चले गए, तब फिर लड़की गई, क्योंकि अब तो आईएएस हो गया, अब तो शादी करने के। तो उसने कहा कि ठीक है, अब शादी कर सकती हो, तो आईएएस करके आए। शादी दोनों ने कर ली, शादी करके उसको रिजाइन करके चले आए। तो आप समझ लीजिए, वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने उनका पैशन फॉर लर्निंग इतना जबरदस्त था, उन्होंने आईएएस की नौकरी को भी छोड़ दिया था। अब उनको समझाना मेरे लिए बहुत ही कठिन था कि मैं ना छोड़ूं, मेरे पीछे पड़ गए कि तुम भी छोड़ ही दो। मैं वाइफ के लिए छोड़ा, तो कम से कम पेपर के लिए और इसके लिए छोड़ो। लेकिन एनीवे मैं उनके चक्कर में नहीं आया उस समय, और फिर मैं आ गया। लेकिन हुआ क्या कि मेरा पेपर तो नहीं हुआ, पेपर तो अधूरा रह गया, थोड़ा सा मैं जवाब देके चला आया। उसको लेकर के वो अमेरिका गए। अब गए क्या समझिए, लोग अमेरिका गए, सिराकुज यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिर फर्दर उसको प्रोसेस किया, और फिर वो छप गया वो पेपर। मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। वो पेपर छपा, बाद में जब मैं मिलने गया था उसी कहा तुम्हारा पेपर देखे कि नहीं छप गया, तो बोल के नहीं वहाँ पे बात है, तो पेपर है छप गया था। कहने का मतलब मैं दूसरा उदाहरण है, ये उदाहरण तो क्योंकि था कि कैसे ये हम लोग करते हैं। जिंदगी का उदाहरण लीजिए, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, एक थीसिस हम लोगों ने लिया, एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन भी ले सकता है, जब थीसिस हो जाता है तो वो एक स्टेटमेंट हो जाता है, और जब भी कोई क्वेश्चन लिखे तो उसको लिखना चाहिए। हम लोग एक प्रश्न हम लोग के दिमाग में बात है कि ऐसे बच्चे जो 11 से 18 वर्ष के हैं, 11 से 18 वर्ष ये वो उम्र है जबकि 18 वर्ष में वो डेमोक्रेटिक राइट्स यूज करने में, मतलब उसके बाद वो लोग ये हो जाए इलेक्शन में प्रोसेस में भाग लेने के लिए हो सकते हैं। तो उस समय में उनका डेमोक्रेसी के बारे में क्या समझ है, सिंपल बात ये हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। और ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसी पर क्वेश्चन बनाया। एक पूरी किताब है, आपको देखिएगा, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो हम लोगों ने उसमें यही क्वेश्चन दिया था, और हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट में, पटना, दरभंगा और समस्तीपुर, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों का ये स्टडी किया, उनका डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन कैसा है, क्या उनका अवेयरनेस है, बहुत सारे उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका फिर क्वेश्चन बनाया, फिर क्वेश्चन बना करके हम लोग सभी स्कूल गए, करीब 1300-1400 हम लोगों ने बच्चों का स्टडी किया था। स्टडी करके फिर उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके पूरी किताब हम लोगों ने निकाली है, कभी दिखाऊंगा। तो प्रश्न ये है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसको अध्ययन करना, उसको समझना, लेकिन
आपका सभी चीज डिपेंड करेगा कि प्राइमरी क्वेश्चनिंग आपकी कितनी अच्छी है, आप कितना स्पष्ट रूप से, जैसे मैंने आपको कहा हमने एज फिक्स किया कि 11 से 18 वर्ष के बच्चों को हम करेंगे, उसको फिर हम लोगों ने और भी काम पड़ा था, 11 से 13 अलग किया था, 13 से 18 अलग किया था, अब कैसे के कारण है अलग किया था कि किस एरिया की को करेंगे, फिर कौन कौन से वैल्यूज को हम स्टडी करना चाहते हैं, उन वैल्यूज को हम लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने सिंपल बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम लोगों ने ये देखा कि कितने लोगों को छठा के बारे में ज्ञान है। आपको अच्छा इसके भी हम लोग ये भी देखना चाहते थे कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं झंडा के बारे में। बहुत लोग झंडा के बारे में जानता ही नहीं है, काउंटी का काउंटी नहीं जानता, स्कूल का स्कूल नहीं जानता, तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आप समझेंगे। हम लोगों ने यह भी उसमें देखा कि कितने लोग घूस देने के लिए तैयार है, कितने लोग चोरी करने के तैयार, हम लोगों ने ये भी रखा है उसमें। ये अच्छे से क्वेश्चन आप जितना बढ़िया फ्रेम कीजिएगा उतना बढ़िया जवाब आएगा, उतना बढ़िया एनालिसिस होगा। हम लोगों ने ये भी पूछा था ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं, या जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उसका भी किया था। तो वो आइडिया आज मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस में मैं इसलिए अवगत करा देना चाहता था कि बिहार के बारे में लोगों ने बहुत कम स्टडी किया है। हमारा एक अभियान है, हम लोग चाहते हैं IITA की ओर से भी कि सभी संस्थाओं में बच्चे जितने किए ग्रेजुएशन के लेवल से ही ये तैयार हो जाए, दोनों चीज, रिसर्च प्रपोजल लिखना भी और दूसरा रिसर्च पेपर लिखना भी, दोनों के लिए तैयारी आप कीजिए और लिखिए। इससे बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी और जानकारी जब मिलेगी बढ़ेगी, हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इतना ही होता है। अदरवाइज हम लोग जो ये लिखते हैं, अभी आप जो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे जब लिखते हैं उसमें आप मतलब बेसिकली कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जो लिखने का कारण होता है उसमें कोई आपकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, आप सिर्फ अपनी जानकारियों के आधार पर लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज सिर्फ मैं ध्यान दिला दूं, इसका एक वर्ड भी बिना रेफरेंस के नहीं लिखा है। एक वर्ड भी मैं बोलता मतलब आप कुछ भी लिखते हैं उसको कहां से किसके आधार पर लिख रहे हैं वो मैं समझता हूं वो बताएंगे आपको ज्यादा। इसको कहते हैं कि आप कैसे एविडेंस बेस्ड राइटिंग करते हैं। ये ऐसे तो होता है एविडेंस बेस्ड नहीं होता है, हम लोग जो भाषण में जानते थे, लेकिन जब ये लिखेंगे एविडेंस बेस्ड होता है। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड किसी न किसी आधार पर लिखा है। तो ये राइटिंग का एक नया स्टाइल है, इसको पकड़ने की जरूरत है। ये नहीं पकड़ाता है जल्दी, ये सोच में भी नहीं पकड़ाता है, व्यवहार में भी नहीं पकड़ाता। तो सोच और व्यवहार दोनों में ये पकड़ने की जरूरत है आपको। तो ये मैं समझता हूँ शब्दों के साथ मैं वर्मा जी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ हमसे अनुरोध करूँगा कि उन्हीं को हम लोग ज्यादा सुने। आपको एक और आदमी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारी और सबसे तो परिचय हो गया, सामान्य चौधरी जी से आपका परिचय नहीं हुआ है। ये हमारे नए निदेशक हैं, निदेशक प्रशासन और भूतत्व जो हमारा ये है। ये सामान्य चौधरी जी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बहुत ही सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं और जितनी जगह आप सोच सकते हैं, आप लोग का भी ताल्लुका कभी से पड़ा होगा। PPSC के सेक्रेटरी थे, जो लोग लोकसभा बिहार लोकसभा आयोग में कभी इंतजार किए होंगे, उनके यहाँ भी था। ये यहाँ भी काम करते थे, जो लोकायुक्त यहाँ भी काम करते थे। डायरेक्टर इसमें एजुकेशन में भी डायरेक्टर एजुकेशन भी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रह चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और विभाग वगैरह में जो लोग जाते हैं उनको उनका रेगुलर फैकल्टी है उनके। तो इसीलिए ये अब हमारे साथ रहेंगे, तो इनके साथ आप जुड़ करके काम कर सकते हैं। वैसे एक और जानकारी दे दूं कि इनके आप लोग कितने लोग जानते हैं कि गांधी जी गए थे दांडी मार्च के लिए? सब लोग जानते हैं। उसमें एक आदमी बिहार से भी गया, कौन? हाँ, कौन?
गिरवरधारी चौधरी, अभी मुझे ताली बजाइए। गिरवरधारी चौधरी जी के चाचा हुए, अपने चाचा। अब आप समझ गए गिरवरधारी चौधरी जी याद रखे हुए हम लोग, एकमात्र आदमी। और बुजुर्ग 19-20 वर्ष के ही थे जब गए थे उस समय भी यहाँ से कहाँ वो जाकर के कच्छ में जाकर के उन्होंने तोड़ा था। ये बात आप समझिए, बुद्धिमान ने यहाँ से गए, अकेले कोई नहीं गए थे, यहाँ जितने बड़े बड़े नेता थे कोई नहीं गए थे, और वो बच्चा वहां पहुंच गया। हाँ और आ गया। हाँ यही जर्नल है, मैं ये दे आया था आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये जर्नल है जो हम लोग निकालते हैं IIPS से, और ये दिन पर 6 महीना का है, 22 है। तो साल में 2 निकलता है, 2 प्रतियां ये निकालिए। हाँ देखो सबको देखो, ये देखने के लिए मैं ले आया हूँ ताकि आप लोग देखिएगा। और इसको जब ये बताएंगे ना तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको सीखना है, देखना है, और इसी तरह का पेपर लिखना है। इसे उदाहरण आपके साथ रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि बिना सवाल के वो अपना प्रेजेंटेशन दें।